नमस्कार मित्रों, जय हिंद। आज मैं आपके लोगों के लिए एक वीडियो लेके आया हूं जो हमारी विज्ञान से संबंधित है और आप कह सकते हैं विज्ञान के विषय में ये हमारी पहली वीडियो है। तो हम बात करेंगे विज्ञान की। तो विज्ञान आपको पता है, विज्ञान का मतलब होता है सुव्यवस्थित ज्ञान या क्रमबद्ध ज्ञान के बारे में विस्तार से बात करना या उसकी प्रकृति के बारे में बात करना। तो विज्ञान जो है, विज्ञान से पहले एक शब्द आता है जिसको हम कहते हैं ज्ञान। तो मैं पहले ज्ञान की बात कर लेता हूं। ज्ञान, ये जैसे हम अंग्रेजी में नॉलेज कह सकते हैं, तो ज्ञान का मतलब है कि अनुभव या शिक्षा के आधार पर आप किसी भी विषय के विषय में जानकारी लेना या चर्चा करना, उसमें जो आपको कोई नई जानकारी मिलेगी उसी को आप ज्ञान कह सकते हैं। तो इसमें दो शब्द हैं आपके, शिक्षा एवं अनुभव। तो या तो आप शिक्षा के आधार पर या आप अनुभव के आधार पर या इन दोनों के आधार पर किसी भी विषय के बारे में जब आप जानकारी लेते हो उसको आप ज्ञान कह सकते हो। और जो विज्ञान है, जो आज का हमारा विषय है, विज्ञान और उसकी शाखाएं, उसके विषय में जो दूसरा शब्द आपका बनेगा उसको बोलते हैं आप विज्ञान। विज्ञान, बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में अपनी परिकल्पनाएं दी, बहुत सारे लोगों ने इसकी परिभाषाएं दी। आज भी विज्ञान की अनेक शाखाएं हैं और भूतकाल में भी बहुत सारी इसकी शाखाओं पर कार्य किया गया। तो अगर विज्ञान की बात करें तो किसी भी द्रव्य तो आप जानते होंगे, द्रव्य मतलब हम बात करते हैं सब्सटेंस या मैटर। तो जो भी द्रव्य है, दुनिया में जो भी चीज है वो द्रव्य ही कह सकते हो आप। चाहे वो आपका, हम इसे विभिन्न तरह से कह सकते हैं, ठोस, द्रव, गैस या अन्य भी इसके प्रकार हो सकते हैं। मोटे तौर पर मैंने 3 प्रकार से इसको परिभाषित किया। या फिर दूसरी तरह से हम इसको परिभाषित करें तो हम सजीव और निर्जीव, 2 तरह से इसको हम वर्गीकरण कर सकते हैं, सजीव और निर्जीव द्रव्य। तो द्रव्य क्या है? द्रव्य वो है जो स्थान घेरता है, जिसका अपना कुछ परिमाण हो, जो उसमें गति भी हो सकती है या उसकी कुछ प्रतिक्रियाएं भी हो सकती हैं। उस तरह की जो स्टडी है या उस तरह की जो चीज़ें हैं उसको हम द्रव्य कह सकते हैं। तो द्रव्य को अगर हम बात करें और रिलेट करें विज्ञान से, तो विज्ञान की परिभाषा शायद आपको मैंने बताया। तो विज्ञान किसी भी द्रव्य, किसी भी मैटर या किसी भी वस्तु के बारे में उसके क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। तो ये विज्ञान की परिभाषा हो गई। उसके आधार पर हमने, अगर हम द्रव्य को 2 तरह से हमने परिभाषित किया या इसका वर्गीकरण किया, सजीव द्रव्य और निर्जीव द्रव्य, इनके आधार पे हम विज्ञान को, हम आज उसका वर्गीकरण करेंगे। सजीव द्रव्य की अगर विज्ञान की जो शाखाएं हैं वो आपकी 2 शाखाएं हैं, 2 में आप बाद में परिभाषित करेंगे। या सजीव द्रव्य के बारे में अगर हम जिस शाखा की हम बात करते हैं उस शाखा को बोलते हैं आप जीव विज्ञान। जीव यानी कि जीव जो है सजीव से ही बना है, और जीव मतलब आपका बायो। तो बायो और उसके बारे में जो स्टडी कर रहे हो उसको बोलेंगे आप बायोलॉजी। तो बायोलॉजी क्या हो गया? बायोलॉजी हो गया आपका जीव विज्ञान। तो विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें आप जीवों के विषय में ज्ञान प्राप्ति कर रहे हैं, उसका या क्रमबद्ध आप ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, उसी को आप बायोलॉजी कहते हैं। और बायोलॉजी को 2 तरह से आप परिभाषित कर सकते हैं। पहला हो गया आपका जंतु विज्ञान, और दूसरा हुआ आपका वनस्पति विज्ञान। तो 2 तरह से बायोलॉजी को आप वर्गीकरण कर सकते हैं, पहला जंतु विज्ञान, दूसरा वनस्पति विज्ञान। जैसा कि मैंने आपको बताया, विज्ञान के जो फादर हैं वो आप गैलीलियो गैली को मान सकते हैं। गैलीलियो गैली
गैलीलियो गैली एक विचारक थे, एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने विज्ञान की बात की। उसके बाद जब हमने द्रव्य के आधार पर विज्ञान को परिभाषित किया, वर्गीकरण किया, तो बायोलॉजी जो है वो दो तरह से आप उसको परिभाषित कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। और जंतु विज्ञान के जो फादर हैं, वो आधुनिक जंतु विज्ञान के जो फादर कह सकते हो, वो आप अरस्तु को कह सकते हो। अरस्तु भी एक ग्रीक विचारक थे, फिलोसफर थे, जिन्होंने जंतु विज्ञान के बारे में चर्चा की। और वनस्पति विज्ञान एक विचारक थे, थियोफ्रैक्टस। तो आप सजीव द्रव्य के बारे में हमने बात की। दूसरा, निर्जीव द्रव्य के आधार पर जो विज्ञान की आप चर्चा करते हो, उसमें आप इसको भी दो तरह से आप बात करते हैं, भौतिक विज्ञान, या जिसको आप अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं, और दूसरा आपका रासायनिक विज्ञान। रासायनिक विज्ञान के बारे में हम बात करते हैं, और इसको अंग्रेजी में आप केमिस्ट्री नाम देते हैं। तो आपकी अगर सजीव द्रव्य के आधार पर विज्ञान को हम वर्गीकरण करें तो जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान के फादर या पिता अरस्तु को कह सकते हैं। वनस्पति विज्ञान की खोज या जनक थियोफ्रैक्टस को कह सकते हैं। भौतिक विज्ञान की अगर हम बात करें तो इसके जनक हम, जो आधुनिक भौतिक विज्ञान है उसके जनक हम आपके आइजैक न्यूटन को कह सकते हैं। और जो रासायनिक विज्ञान है आपका, उसके जनक हम लेवोजियर को कह सकते हैं, या लेवोसिए आप बोल सकते हो उनको। तो ये प्रश्न आपके जितने भी आपके परीक्षाएं होती हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें ये प्रश्न आने की संभावनाएं रहती हैं। कई बार ये प्रश्न आते हैं कि उनके जनक, एक पर्टिकुलर विज्ञान के जनक कौन थे, या पर्टिकुलर विज्ञान के जनक कौन थे, या अगर विज्ञान के जनक की बात करें तो कौन थे। ये प्रश्न कई बार आते हैं। विज्ञान बहुत बड़ी शाखा है, विज्ञान के बहुत सारी शाखाएं हैं। उसमें से जो मोटे तौर पे हम बात की आज हमने, वो दो तरह के सजीव और द्रव्य, निर्जीव द्रव्य के आधार पर हमने इसका वर्गीकरण किया, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। दूसरा भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान। इसकी विस्तार से भी चर्चा हो सकती है, जैसे जंतु विज्ञान के बहुत सारी शाखाएं पे हम चर्चा करेंगे, या अभी हम करेंगे आपसे चर्चा इसके विषय में। वनस्पति विज्ञान के बारे में चर्चा कर सकते हैं। भौतिक विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं आपने नाम सुना होगा, यांत्रिकी या मैकेनिक्स बोलते हैं इसको, या मॉडर्न साइंस में हम न्यूक्लियर साइंस की बात करते हैं, या फिर हम थर्मल इंजीनियरिंग की या थर्मल हीट की बात करते हैं, या फिर हम एटम्स की स्टडी करते हैं। ये सब भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। दूसरा, रासायनिक विज्ञान में किसी भी अगर वस्तु के या द्रव्य के बारे में हम उसकी रासायनिक क्रियाओं के बारे में या प्रतिक्रियाओं के विषय में चर्चा करते हैं, चाहे हम कार्बनिक रासायनिक की बात करें या अकार्बनिक रसायन की बात करें, तो ये सब शाखाएं जो हैं वो सब रासायनिक विज्ञान के अंतर्गत आती हैं। तो इससे कुछ ना कुछ एक या दो प्रश्न आने की संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। तो आप इसको देख सकते हैं, इसका पूरा का पूरा विवरण आप देख सकते हैं, इन शाखाओं के बारे में बात कर सकते हैं। और अगर हम बात करें बायोलॉजी या जंतु विज्ञान या वनस्पति विज्ञान, उसकी भी कुछ अपनी अपनी शाखाएं हैं, उनके बारे में भी हम जो है कुछ शाखाओं के बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा। इसमें कुछ शाखाएं आपकी जो हैं, जैसे हम बात करें सौरोलॉजी की बात करें, सिलीकल्चर की बात करें, या विभिन्न जो हम विज्ञान के जो कुछ शाखाएं उनके बारे में चर्चा करें, तो आप देख सकते हो सौरोलॉजी विज्ञान की वो शाखा है जिसमें हम छिपकलियों के बारे में बात करते हैं, या छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। छिपकलियाँ कैसे अपना जो है वो कैसे अपना जीवन जीती हैं, या कैसे उनका क्या भोजन है, या कैसे उनकी दिनचर्या होती है, उसके विषय में अगर उस साइंस की हम बात करें तो विज्ञान की उस शाखा को, या हम बायोलॉजी की उस शाखा को हम कह सकते हैं सौरोलॉजी। तो ये इस तरह के प्रश्न कई बार आपसे पूछे जा सकते हैं। दूसरा सिलीकल्चर। सिलीकल्चर जो है एक तरह से आप
वृक्षों के बारे में हम बात करते हैं, यानी कि उसकी वुड के बारे में, यानी कि उसकी जो कास्ट होती है या उसकी जो लकड़ी होती है उसके अध्ययन के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसको बोलते हैं सिलीकल्चर, सिल्वीकल्चर। उसके बाद सेरीकल्चर आप देखना चाहेंगे हम, जो आपका जो रेशम से हमें आपने स्टडी किया होगा, जो एक कीट, जो रेशम है वो कीट से मिलता है, तो जो रेशमी कीट हैं उनका पालन कैसे किया जाता है या उनसे कैसे रेशम की प्राप्ति होती है, उस साइंस को हम सेरीकल्चर कहते हैं। इसी तरह से मछलियों का पालन कैसे करते हैं, जो मछलियों का पालन किया जाता है उनको कैसे आप एक छोटे से उसके मछली के छोटे से बच्चे से लेकर उसके बड़े होने तक उसकी ग्रोथ के बारे में जब हम चर्चा करते हैं, कैसे कैसे उसका जीवन का पालन होता है, उसके बारे में हम अगर चर्चा करते हैं उस साइंस को बोलते हैं पीसीकल्चर। इसी तरह से कुछ फंगस या हमारे कुछ कवक होते हैं या कुछ शैवाल होते हैं, उनकी भी कुछ शाखाएं हैं, जैसे माइकोलॉजी। आप कवों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, कवक के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो उस साइंस को हम माइकोलॉजी कह सकते हैं। इसी तरह से जो शैवाल्स हैं हमारे, उन शैवालों के अध्ययन को हम फाइकोलॉजी कहते हैं। इसी तरह से अगर आप पुष्पों का, यानी कि आप पुष्पों का अध्ययन कर रहे हो, आप जो है फूलों के बारे में आपको अध्ययन करना है, तो वो साइंस की उस शाखा को या विज्ञान की उस शाखा को एंथोलॉजी कहा जाता है। इसी तरह से अगर हम फ्रूट्स की बात करें, देखो आप समझते होंगे कि वनस्पति से कैसे उसके हम फूल और पुष्प की बात करते हैं, तो उसके जो फल होते हैं वो उस साइंस की उस शाखा को पोमोलॉजी कहा जाता है। तो फलों की जो अध्ययन किया जाता है उसको हम पोमोलॉजी कह सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम विभिन्न पक्षियों का अध्ययन कर रहे हैं, तो पक्षियों की जो अध्ययन किया जाता है, कैसे उसकी ग्रोथ रेट होती है, कैसे उसका जनरेशन उसकी आगे ग्रो करती हैं, उस साइंस को हम ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। इसी तरह से अगर हम मछलियों की बात कर रहे हैं, एक तो आपका हो गया भाई मछलियों का जो पालते कैसे हैं उनको, दूसरा मछलियों की जो हम बात करते हैं कैसे उसकी स्टडी की जाती है, उसको इक्थियोलॉजी कहा जाता है। साथ में अगर हम बात करें कुछ कीट पतंगों के बारे में, उनका जीवन कैसा होता है, उस साइंस की जो विशेष शाखा को हम अगर हम कहें तो एंटोमोलॉजी कहते हैं। अगर हम कुछ झाड़ियों के बारे में या वृक्षों के जीवन के बारे में हम चर्चा करें, साइंस की उस शाखा को या विज्ञान की उस शाखा को डेंड्रोलॉजी कहते हैं। अगर हम सर्पों के बारे में बात करें, देखो आपको पता होगा जंतु विज्ञान बहुत बड़ा किंगडम है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसमें बहुत सारे एनिमल्स आते हैं, बहुत सारे कीट पतंगे आते हैं, बहुत सारे प्लांट्स आते हैं। तो अगर हम क्योंकि हम सर्पों के बारे में भी जानकारी लेते हैं, तो सर्पों का जो अध्ययन है उस साइंस को ऑफियोलॉजी कहा जाता है। तो ये मैंने कुछ शाखाओं के नाम बताए, इसमें से आपका कम से कम एक प्रश्न हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनता है। तो ये मैंने आज आपसे चर्चा की विज्ञान की शाखाओं की, और उसमें कुछ विभिन्न शाखाओं के बारे में मैंने आपको बताने का प्रयास किया। मैं आशा करूंगा कि हमारी जो अगली वीडियोज़ होंगी वो इससे ज़्यादा जानकारी आपको मिलेगी, और विज्ञान के जो अगले कुछ स्टेप हैं, कुछ आगे की जो बातें हैं, उनमें हम चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले इसको लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।